जो उपासक हैं उनके नाम लिए जाए, ऐसा सोचकर मैंने उसकी व्याख्या की और उसकी रचना की। इसके साथ ही जो सभी व्यवस्थाएं हैं, इसके साथ ही तिब्बत का जो धर्म है वो भी नालंदा परंपरा है। ये काफी महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोग तिब्बत गए और उन्होंने वहां तिब्बत धर्म में काफी रुचि दिखाई। उन्होंने लामा को नया नाम दे दिया, तो उसका जो अर्थ है वो थोड़ा अजीब महसूस करते हैं। तिब्बत के जो भिक्षुक लोग हैं उनके द्वारा जो रचनाएं की गई, तो इसके जो स्रोत हैं उसके बारे में हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप लोग मुझे देखें तो यहाँ मेरे गुरु बैठे हैं, तो उनका नाम लेने के बाद ही पाठ आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी समय अलंकार जो है बचपन से ही उसका अध्ययन करते थे और बहुत से ऐसे श्लोक थे जिन्हें याद करना बहुत मुश्किल होता था। कुछ ग्रंथ होते थे जो ज्यादा कठिन नहीं होते थे, उन्हें जल्दी कंठस्थ कर लिया जाता था। और जो टीका टिप्पणी है, इसे अभिधर्म के लिए अगर किया जाए तो उसमें जो परंपराएं हैं उन्हें अलग अलग ना करते हुए प्रज्ञा पारमिता की जो रचनाएं हैं वो बहुत सारी देखने को भी मिलती हैं। बचपन से ही हम मूल को याद कर लेते थे और उसके साथ ही बहुत से ऐसे लोग थे, वो लोग उसकी व्याख्या टिप्पणी को भी याद कर लिया करते थे। एक बार की बात है, नेपाल से एक भिक्षुणी संघ के लोग यहां आए, तो मैंने उनसे पूछा, प्रमाण पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा, हां पढ़ते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये जो हमारे ग्रंथ हैं ये हमारे विषय हैं, इनका पाठ जरूर करना चाहिए। नालंदा के विद्वानों ने जो ग्रंथ की रचना की है उसे मूल मानना चाहिए और तिब्बत के जो ग्रंथ हैं उनको भी ये मानना चाहिए कि नालंदा के ग्रंथों को आधार मानकर इनकी रचना की गई है। अगर हम ऐसा मानेंगे तो हमारे सभी प्रकार के भ्रम दूर हो जाएंगे। अगर ऐसा मानेंगे कि तिब्बत धर्म जो है वो लामाओं का धर्म है, तो मिथ्या दृष्टि नष्ट हो जाएगी। अगर तिब्बत का उदाहरण लें तो मैं कह सकता हूं कि बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड इत्यादि जो देश हैं जहां पाली परंपरा है, वहां केवल पाली परंपरा को माना जाता है। उनसे अगर महायान परंपरा की बात की जाए तो उनको थोड़ा अजीब महसूस होता है। वहां केवल पाली परंपरा को माना जाता है। उनसे अगर महायान की परंपरा की बात की जाए तो उनको थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। इसी प्रकार जो तिब्बती लामाओं का धर्म है, ये उनके विचार हैं। मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूं, भगवान बुद्ध के जो विचार हैं वो विनय के अभ्यास करने के समान है। जो परंपरा है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कि बात की जाए तो मरुस्थलवादी हैं, थाईलैंड इत्यादि, यहां तिब्बत में मूल सहस्त्रवादी परंपरा है। इसी तरह अलग अलग परंपरा होती है। जो तिब्बत की मूल सहस्त्रवादी परंपरा है, तो अगर बात की जाए तो खासकर 5 पंचशील का पालन करना, उसमें फिर भी छोटे छोटे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मूल रूप से वो बराबर होते हैं। तो इस तरह जहां तक विनय की बात की जाए तो उसमें आवश्यकता के अनुसार व्याख्या की गई है। जैसे कि यहाँ जो बच्चे लोग हैं, जब वो बड़े होंगे, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को ये बातें बताऊं जिससे कुछ भला हो सकता है। इसलिए अगर भिक्षु संघ से विनय की बात की जाए तो उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे महायान परंपरा में वस्त्र की बात की जाए तो उसमें कई नियम भी होते हैं। ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार बहुत छोटे छोटे कई सारे विभेद किए गए। अभिसार इत्यादि इनमें अलग चीजें बन जाती हैं। पाली परंपरा के अनुसार देखा जाए तो उनको जो अंतर्वास होता है उनका, उसमें कोई अलग भी भाग नहीं होते। जैसे महायान भिक्षु लोगों के देखें तो उसमें 7 जगह पैच लगे होते हैं, जबकि थेरवाद परंपरा में उसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। थेरवाद परंपरा में बांधने की भी व्यवस्था है, जिस तरह लुंगी को बांधा जाता है, लेकिन दूसरी परंपरा में उसमें कुछ प्लेट की तरह बनाना। तो इन चीजों में देखा जाए तो कोई विशेष अंतर नहीं है। अगर हम ऐसे सोचें कि ये बहुत ज्यादा फर्क है तो ऐसा भी नहीं। तो ऐसा उन भिक्षुओं को लेकर मेरी बात हुई कि थोड़ा बहुत फर्क तो है, लेकिन मूल रूप से जो विनय का अभ्यास है वो हम लोगों के लिए समान रूप से होना चाहिए।
तो फिर उनको थोड़ा अजीब सा लगा और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप भी ऐसा अभ्यास करते हैं। वो कह रहे थे, मैंने सोचा कि भिक्षुक लोग शराब पीते हैं, मैले हाथ को रखते हैं या फिर जादू दिखाते हैं इत्यादि काम करते हैं, तो वास्तव में ऐसा होता है क्या। तो इसी तरह अगर तंत्र के अभ्यास की बात की जाए तो चाहे वो मलमूत्र हो, तो किसी को भी अलग अलग विवेद नहीं किया जा सकता। ये कोई स्वाद की बात नहीं होती है। तो भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि भिक्षुओं, हे विद्वानों, मेरे वचनों को आप लोगों को केवल श्रद्धावश नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। केवल ये ना माने कि जैसा कहा गया वैसा ही है, बल्कि उसकी जांच पड़ताल भी करिए। तो शायद उनको ऐसा मालूम होगा, महसूस होगा कि तिब्बत में विनय का अभ्यास नहीं करते हैं। ऐसा सोच विचार बना हुआ होगा। तो इसीलिए तिब्बत का जो बौद्ध धर्म है, हमें ऐसा सोचना चाहिए कि नालंदा के विद्वानों के द्वारा उनकी व्याख्या की गई और उन्हें समझना चाहिए। और वास्तव में क्या हुआ है, किसने इसकी रचना की है, इनको अगर आप जानते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो जो लोग केवल पाली परंपरा को ही मानते हैं, वो लोग अगर थोड़ा महायान परंपरा को भी जान लें तो अच्छी बात है। जैसे थाईलैंड के बुद्धदास, जो कि काफी अच्छे भिक्षुक थे, एक बार मैं उनसे मिला जहां वो प्रवचन देते थे। उनका जंगलों में प्रवचन होता था। वहां मध्य में एक बीच में पत्थर रखा होता था, वो उसको आसन मानते थे। वहां बैठकर वो धर्म प्रवचन आदि दिया करते थे। वो भी महायान परंपरा में थोड़ा ध्यान रखते थे और बहुत सारे चीन के लोगों से मिले और फिर चित्त मात्र के प्रति उनकी रुचि दिखी। तो इसीलिए उनको हमें जानना चाहिए कि स्थिरवादी परंपरा हो या फिर मूल स्थिरवादी परंपरा हो, सभी में एक दूसरे को से सीखने की जरूरत होती है। अगर हम अपने अंदर देखें, जैसे नीमा में दो प्रकार की परंपरा, शाक्य, उसमें गेलुआ और फिर जनांग, तो इस प्रकार से विभिन्न परंपराएं हैं। लेकिन इसकी वास्तविक स्रोत की बात की जाए तो नालंदा परंपरा ही देखने को मिलेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो एक ही विद्यालय से आए हुए एक गुरु को एक शिष्य के रूप में माना जाना चाहिए।